हरे कृष्ण एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता के इस सत्र में। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितामश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस डिस्कशन में। भगवत गीता का हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे और फिर सडनली आप लोगों के एग्जाम्स आ गए और फिर हमने थोड़े दिन उसको पॉज करा ताकि आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकें और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे सकें। तो अब एग्जाम्स भी हो गए हैं। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम थोड़ा घर जाके आ जाएं, तो कुछ लोग कल रात में घर भी निकले होंगे। जो महाराष्ट्र के प्रॉपर होंगे, जो दूर के होंगे, उनके लिए थोड़ा टफ रहा होगा ज्यादा लंबा ट्रेवल करना। पर फिर भी आप लोग जस्ट एग्जाम के बाद जुड़ रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और ऐसा एंथुसिज्म दिखाते रहिए तो उससे हमें भी एंथुसिज्म मिलता है और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए और अच्छे से आप लोगों को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करने के लिए। आपने देखा होगा जब भी हम प्रार्थना करते हैं शुरू में, तो उस प्रार्थना के अंत में हम एक मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सिर्फ इस प्रार्थना में ही नहीं, जैसे कई लोग महाराष्ट्र के हैं, तो जब आप लोग गणपति की आरती करते हैं, है ना, उस आरती के भी अंत में आप लोग देखेंगे यही मंत्र बोला जाता है। कई कुछ जगह पहले हरे राम पहले बोल देते हैं, कुछ जगह पहले हरे कृष्ण बोल देते हैं, पर मंत्र सार जो यही है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो क्यों यह मंत्र जब आप गणपति की स्तुति कर रहे हैं तब भी आता है, अगर आप कृष्ण स्तुति कर रहे हैं तब भी आता है, अगर आप शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, शिव जी का यज्ञ कर रहे हैं, शिव जी इन जनरल यज्ञ की आहुति नहीं लेते। उसके पीछे एक बहुत बड़ी लीला आती है दक्ष प्रजापति का और उनका डिस्कशन होता है। दक्ष प्रजापति उनको श्राप देते हैं। बट इन केस अगर कोई शिव जी का यज्ञ भी करता है तो भी अंत में यह मंत्र बोला जाता है। उस पूर्ण आहुति के पहले हमेशा आप देखेंगे कि जो महामंत्र है इसका उच्चारण किया जाता है। तो अगर गणपति की स्तुति हो रही है तो वहां पे गणपति के मंत्र बोलने चाहिए, पर अंत में यह मंत्र क्यों बोला जा रहा है? या कोई भी यज्ञ हो रहा है तो उसके अंत में यह मंत्र क्यों बोला जा रहा है? तो उसके लिए कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोड़ाक्षकम नाम नाम कलिकलमशनाशनम नाथ परंतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। क्योंकि कलयुग के अंदर सभी वेदों का जो सार है वो इस हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर में आ जाता है। जिस तरह आप देखते हैं हमारे पास सेल फोन होता है, जैसे हमारे पास ये फोन है, ठीक है। अब इस फोन को अगर मैं इसमें सिम नहीं डालूं, सिर्फ फोन को मैंने चार्ज करके रख दिया है, तो क्या मैं कनेक्ट कर पाऊंगा? मैं फोन का मेन पर्पज है कॉल करना है, किसी से कनेक्शन स्थापित करना, वो नहीं हो पाएगा इवन ये फोन चार्ज है तो भी। अगर सपोज ये फोन में बैटरी कम है, चार्ज है, थोड़ा बहुत चार्ज है, बैटरी कम है, पर इसमें सिम है, तो क्या ये फोन से हम कनेक्ट कर पाएंगे? कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए 10 डिजिट का प्रॉपर नंबर भी जरूरी है।
तो 10 डिजिट का सही नंबर होना चाहिए, फ़ोन में चार्ज होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, और तब हम इस फ़ोन को दूसरे से कनेक्ट कर पाएँगे। उसी तरह से जो हम ये हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, ये एक 16 डिजिट का मोबाइल नंबर है, जिसको हम डायल करते हैं, और हमारी साधना के द्वारा हम जो एक कंसंट्रेशन के द्वारा बैठ के जप करते हैं, और हम कनेक्ट कहाँ करते हैं, हम डायरेक्ट सुप्रीम पर्सन, आदि पुरुष, नॉट दैट मूवी आदि पुरुष, पर जो एक्चुअल आदि पुरुष है, ईश्वर परम कृष्ण, हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम प्रभु राम से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट्स सच ए सिंपल प्रोसेस। सिर्फ आपको ये 16 डिजिट का जो नंबर है, इसको ध्यान पूर्वक डायल करना है, और आपको वहां से प्रभु की आवाज आएगी। प्रभु कहेंगे, हाँ राजन मैं सुन रहा हूँ, हाँ प्रीति मैं सुन रहा हूँ, हाँ आशु मैं सुन रहा हूँ। तो भगवान आपको हमेशा वहां से रेस्पॉन्स करेंगे। आप कभी अपने जीवन में भी देख सकते हैं, जब भी कोई ऐसी, कोई बहुत ज्यादा एंग्जाइटी की सिचुएशन आती है, बहुत ज्यादा दुख की सिचुएशन आती है, तो आप खुद की तरफ से बहुत कोशिश करते हो कि शायद ये ट्राई करूं मुझे हल मिल जाए, शायद ये ट्राई करूं मुझे हल मिल जाए। एट द एंड जब आपको कोई हल नहीं मिल रहा होता है, एंड देन यू जस्ट प्रे टू लॉर्ड कि भगवान मेरे बस में नहीं है, एंड सडनली कहां से उसका हल आएगा, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट you will get that solution without any extra endeavor. So that is the special mercy of Lord, that is called as that reciprocation. जब prayers ऊपर जाती है, तो ऊपर से भगवान का reciprocation आता है in terms of blessings. तो लास्ट टाइम हमने 2.30 भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 30 श्लोक जो था, वहां तक बहुत डिटेल में डिस्कस करा था। और हमने डिस्कस किया था कि जो आत्मा है वो और शरीर जो है, इनमें अंतर है। शरीर एक कार के समान है, और जो आत्मा है उस कार में बैठे ड्राइवर के समान है। जब तक ड्राइवर उस गाड़ी को नहीं चलाएगा, वो कार आगे मूव नहीं करती। उसी तरह से जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है, तब तक ये शरीर मूवमेंट करता है। एंड जिस मोमेंट, जिस क्षण आत्मा इस शरीर से भाग जाती है, उस क्षण क्या होता है, ये शरीर जो होता है वो गिर जाता है, और शरीर धीरे धीरे फिर नष्ट हो जाता है। या तो इसको जला दिया जाता है, या इसको दफना दिया जाता है, या फिर इसको नदी में बहा दिया जाता है, या फिर जानवरों के बीच में इसको खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। पर अंतगत्वा ये नष्ट हो जाता है। तो जो हमने डिस्कस किया था, जो शरीर है वो किससे, 5 धातु से बना है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इन 5 धातु से हमारा शरीर बना है। और आत्मा जो बनी है, वो बनी है सत्य चित आनंद। आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ना कोई उड़ा सकता है। और हमने उसके लिए भगवदगीता से रेफरेंस देखे थे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लोदयन्तापो, न शोषति मारुतः। कि आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना सुखा सकता है, ना जला सकता है, ना उड़ा सकता है। उसके बाद में हम 2.30 तक हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे थे, आत्मा कैसी दिखती है, आत्मा की साइज क्या है। तो हमने आत्मा की साइज भी डिस्कस करी थी कि 1/10,000 पार्ट ऑफ ए टिप ऑफ ए हेयर। मतलब हमारे बाल का जो टिप होता है, जो कॉर्नर होता है, उसको 100 भागों में विभाजित किया जाए, और फिर वो जो एक भाग है उसको फिर से 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो जो साइज आती है वो आत्मा की साइज आती है ना। 1/10,000 पार्ट ऑफ अ टिप ऑफ अ हेयर, वो आत्मा की साइज है। और आत्मा कहाँ वास करती है, इन द रीजन ऑफ हार्ट। दिल के अंदर वास नहीं करती, इन द रीजन ऑफ हार्ट, उस रीजन में ये एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर दिल में वास करे, तो कोई कहे कि हम तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिए, तो आत्मा भी ट्रांसप्लांट हो गई, नहीं। वो रीजन उस एरिया में निवास करती है। और उस एरिया में और कौन कौन निवास करता है, उस एरिया में निवास करते हैं परमात्मा। हमने पिछली बार देखा था कि 3 चीज होती है। एक तो होता है ब्रह्मन, एक ब्रह्मन परमात्मेति भगवान इति शब्देत। ब्रह्मन मतलब भगवान की ज्योति जो निकल रही है शरीर से, वो है ब्रह्मन। परमात्मा वो है जिन जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं भगवान, पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे उतना क्लोजली। हम महसूस कर पाते हैं, कोई कहीं कभी समस्या आती है, तो हम एक जब रेसिप्रोकेशन हमें भगवान से मिलता है, हम महसूस कर पाते हैं कि भगवान मेरे साथ हमेशा है, पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे। और तीसरे हैं भगवान के रूप में, जो हम भगवान विग्रह के रूप में भी प्रकट होते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीता राम हमेशा खड़े होके आपको इस तरह से दर्शन और आशीर्वाद देते रहते हैं।
तो ये हमने 2.30 तक पढ़ा था डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं 2.31 से जो 37 है, क्योंकि जैसे कि अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, अब कृष्ण सबका जवाब देने लगे। तो कृष्ण अलग अलग लॉजिक से बता रहे थे अर्जुन को कि देखो तुमने ये प्रश्न पूछा, इसका जवाब ये है, तुमने ये प्रश्न पूछा, इसका जवाब ये है। अब भगवान जो बताने वाले हैं थर्ड एस्पेक्ट पहले उन्होंने बता दिया था कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, तो उस एस्पेक्ट में उन्होंने क्या बताया कि भाई जब सब आत्मा ही है तो तुम उन्हें मार रहे हो तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब भगवान बता रहे हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म यादि युद्धाच्योर अन्यत क्षत्रियस्तस्य न विद्यते। क्षत्रिय, क्षत्रिय, त्रिय मतलब ताड़ना, शत मतलब चोट लगना या किसी को प्राण घातक हमला करना, किसी के ऊपर प्रहार करना। तो जो इंसान किसी पे प्रहार होते देख उसको तारता है, मतलब अगर किसी के ऊपर हमला किया जा रहा है तो उसको प्रोटेक्शन जो दे रहा है, उसको बचा जो रहा है, उसे कहा जाता है क्षत्रिय। तो उसके अनुसार अपने समाज में क्षत्रिय कौन होते हैं? जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हुए, जो हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हुए या नेवी के ऑफिसर्स हुए, जो लोग हमें रक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो क्या हो गए? क्षत्रिय, है ना? तो यहाँ पे बताया गया शत का मतलब जो चोट पहुंचा है, और क्षत्रिय जो उस चोट पहुंचाने से हमें प्रोटेक्शन दिए। दूसरा शब्द यहाँ पे आता है स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब दो तरीके से होता है। एक होता है जब हम एक स्पिरिचुअलिटी के अनुसार देखें, एक होता है जब हमारे मैटेरियल लाइफ के अनुसार देखें। तो हमारे जो आम जनता के अनुसार स्वधर्म है वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, अ, सन्यास और आपका गृहस्थ आश्रम। तो ये चार आश्रम जो होते हैं ये हो गए। फिर आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये आपका वर्ण आश्रम हो गए, चार वर्ण और चार आश्रम। तो जो पालन कर रहा है वो क्या किसमें आ जाता है? वो हो गया आपका स्वधर्म, कि वो इस धर्म को पालन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, कि ब्राह्मण किल एनिमल फॉर सेक्रीफाइसेस एंड क्षत्रिय किल एनिमल इन फॉरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल इज नॉट अ क्राइम, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड इन कलयुगा। पहले के युग में क्या होता था, जो आपका राज्य होता था, उस राज्य में सब लोग रह रहे हैं और प्रोटेक्शन वहां से, फिर अब किसी को अगर दूसरे राज्य में जाना है तो उसको जंगल से होके जाना पड़ता था। जंगल में एक रास्ता बनाया जाता था जिसके चारों ओर लोहे के तार वगैरह भी करे जाते थे, और उस रास्ते से वो आदमी जा सके, सुरक्षित वो दूसरे राज्य में पहुंच सके। वो फैसिलिटी उनको दी गई थी। पर क्या होता था कई बार हाथी या शेर जो है वो लोग उधर आतंक मचाते, और जो लोग वहां से जाते उनको परेशान करते। तो जो क्षत्रिय राजा होता था उसका धर्म होता था कि जाके उसको बंदी बनाए या उसको परास्त करे या उसका वध करे। और जब वो उस शेर का वध भी करता था क्षत्रिय राजा, तो उसको फिर बहुत ही बड़ी उपाधि के साथ में उसको दफनाया जाता था या फिर उसको अंतिम संस्कार उसका किया जाता था। जिस तरह हम देखते हैं ना, कोई शहीद होता है, मिलिट्री का कोई भी जवान जब शहीद होता है तो उसको कैसे तोपों की सलामी दी जाती है, उसी तरह से उस शेर को सलामी दी जाती थी। तो इस तरह से उसका वो प्रॉपर एंड जो होता था वो करा जाता था। और ब्राह्मण जो है वो अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ करता था। अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि देना, गोमेध यज्ञ में कोई बूढ़ी गाय उसकी बलि देना। वो बलि देते थे, पर उसका रिजल्ट क्या होता था? यज्ञ पूर्ण होते ही वो जो गाय थी वो या तो एक कन्या के रूप में प्रकट होती थी वापस, या फिर वह गाय एक युवा अवस्था वाली गाय के रूप में प्रकट होती थी। जो बूढ़ा घोड़ा है वो या तो जवान घोड़े के रूप में प्रकट होता था, या वह उसको मनुष्य का रूप मिल जाता था। तो उसे अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ क्यों कहा जाता? क्योंकि वहां पे क्या वध तो किया, पर उसको दोबारा से एक जीवन दिया गया। ऐसा नहीं था कि आप उसको वध कर दिए अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, आपको अपने जीवा की लालसा के लिए आपने उसका वध कर दिया, उसको आप फ्राई करके खा रहे, नहीं। तो वो उस टाइम रिकमेंडेड था। पर आज के डेज में ये रिकमेंड नहीं है कि ब्राह्मण किलिंग एनिमल और क्षत्रिय किलिंग एनिमल्स। क्यों रिकमेंड नहीं है? क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी हो गई है, प्रॉपर रोड्स अरेंजमेंट है। आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं, आपके पास गाड़ी है जिसके अंदर शेर आके अटैक नहीं करेगा,
है ना? फिर भी अगर कभी शेर अटैक करता है तो आपने देखा होगा फॉरेस्ट के जो लोग होते हैं, फॉरेस्ट विभाग वाले, वो लोग जाके उसको पकड़ के प्रॉपर सही सलामत पहुंचाते हैं। और ब्राह्मणा का किलिंग एनिमल क्यों रिकमेंड नहीं है? क्योंकि उतने प्योर ब्राह्मण भी नहीं बचे जो उतने अच्छे से मंत्रों का उच्चारण कर सके या उतनी प्योरिटी अपने जीवन में रखते हो, है ना? और दूसरा, उतना प्योर मटेरियल भी नहीं बचा जिससे यज्ञ कर सके। प्योर घी नहीं है, सोने के पात्र नहीं है जिनके द्वारा यज्ञ करा जाए, तो वो सारी चीजें भी नहीं है, तो वो यज्ञ प्रॉपर नहीं हो सकता। और फिर इसके अंदर 36 और 37 है, उसके अंदर कृष्ण कहते हैं कि देखो तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुम अगर युद्ध को हार जाते हो, मतलब हार जाते हो मतलब लड़ते लड़ते तुम वीर गति को प्राप्त हो जाते हो, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा राज्य मिलेगा राज करने के लिए। तो दोनों में तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान एक तरह से जो भी रीजंस बता रहे थे अर्जुन के मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता, उसको एक तरह से उसको काट रहे हैं एक एक रीजन को, कि देखो पहले क्षत्रिय का धर्म होता है तुम्हें प्रोटेक्शन देना है। दूसरा, जो स्वधर्म है वो भी तुम्हें पालन करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म प्रॉपर पालन पालन करना चाहिए। तीसरा, वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय अगर लड़ते लड़ते मरता है तो भी एंजॉय करता है और जीतता है तो भी एंजॉय करता है। तो इस तरह से अलग अलग लॉजिक यहाँ पे भगवान देके बता रहे हैं कि ड्यूटी क्या है एक क्षत्रिय की। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला वर्ष आता है 2.38 से 40 का वर्ष जो आता है, यहाँ पे धर्म एवं कर्म के बारे में डिस्कशन हो रहा है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख समय कृत्वा, सुख और दुख उसके लिए मत लड़ो। लाभ अलाभ मतलब लाभ मतलब प्रॉफिट और लॉस, उसके लिए मत लड़ो। तुम सिर्फ लड़ो अर्जुन, और किसके लिए लड़ो? मेरे लिए लड़ो। जब हम 11वें अध्याय में पहुंचेंगे, ये भगवत गीता की 11वें 12वें 13वें अध्याय में, तो वहां पे हम देखेंगे एक लीला आती है जहां भगवान विश्व रूप दर्शन कराते हैं। विश्व रूप दर्शन, बहुत बड़े भगवान का रूप हो जाता है और उनके हजारों मुंह आ जाते हैं। और फिर उसके अंदर उन्हें दिखता है कि जो जितने भी पांडव हैं, जितने भी कौरव हैं, वो सारे भगवान के दांतों के अंदर उनका कच्चूमर बनते जा रहे हैं और सब अंदर जा रहे हैं। कर्ण जा रहा है, और बाकी जो द्रोणाचार्य हैं वो जा रहे हैं, इस तरह सब लोग उनके मुंह के अंदर चटनी बनते जा रहे हैं। और दूसरी साइड से उनका पुनः जन्म भी होता जा रहा है। तो वो देख के वहां पे अर्जुन बिविल्डर होता है। और उसके बाद अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं करने को रेडी हूं, क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में मार कौन रहा है इन्हें। आप ऑलरेडी मार दिए हो, मैं तो सिर्फ एक निमित्त बन रहा हूं। मैं तो सिर्फ एक तरह से मान लीजिए कि सब कुछ बना के रख दिया गया है, 56 भोग बना के रख दिए गए हैं। और बाद में आके सपोज आकाश को बोला जाए कि आकाश तुम्हें सिर्फ ये लिखना है, मेड बाय आकाश, है ना? सब बना के दे दिया गया और बोला गया मेड बाय आकाश, और पूरा क्रेडिट आकाश को दे दिया जाए। दैट इज द सेम सिचुएशन जो हो रही है यहाँ अर्जुन के साथ में। अर्जुन बाद में देखते हैं कि सबको तो ऑलरेडी भगवान मार रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं। और वहीं यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, डू द फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। तुम सिर्फ तुम्हारे उस धर्म के लिए, क्षत्रिय धर्म के लिए बस तुम लड़ो। मत सोचो इसमें खुशी मिल रही है, डिस्ट्रेस मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है, जीत हो रही है कि हार हो रहा है। तुम बस लड़ो क्योंकि मैं कह रहा हूं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो कहते हैं वह धर्म होता है। और जब भगवान यहाँ कह रहे हैं तुम्हें कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तो तुम अगर युद्ध करोगे अर्जुन तो वही धर्म हो जाएगा। और जब तुम धर्म पालन करोगे तो तुम कोई भी पाप उसमें अपने जीवन में धारण नहीं करोगे। इसके अंदर जो 38 से 40 है, इसके अंदर कर्म के बारे में बहुत डिस्कस किया गया है। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, एक होता है अकर्म। कर्म मतलब जो भी पायस एक्टिविटी हम करते हैं। जैसे आपने सपोज कोई दान दक्षिणा दी, किसी मंदिर में गए आपने कुछ चढ़ावा चढ़ाया, आप गए किसी चौराहे पे, वहां भूख से कोई बच्चा तड़प रहा था, आपने उसको रोटी खिला दी। या जैसे हमारे यहाँ पे एक चौराहा है, वहां पे कुछ बच्चे रहते हैं छोटे, तो उनको जैसे सर्दी में उनको ठंड लग रही है तो आपने उनको कपड़े दान कर दिए। तो ये जो आप कर रहे हैं ये कहलाता है कर्म। मतलब कुछ अच्छी एक्टिविटी जिससे दुनिया का भला हो सकता है, दुनिया के लोगों को कुछ कृपा मिल जाती है अपना जीवन और आसानी से जीने के लिए, उसे कहा गया है कर्म। विकर्म क्या होता है?
आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ गलत कार्य कर दिया, रेप कर दिया, आपने किसी जानवर, जो बेजुबान जानवर है, जो बोल के अपनी पीड़ा नहीं बता पा रहा है, जो बता नहीं पा रहा कि मुझे कष्ट हो रहा है, तुम मेरे गर्दन को काट रहे हो, गर्दन को धीरे-धीरे घिस के खून बाहर निकाल रहे हो, और वो समझ नहीं पा रहे हैं हम उस चीज़ को। वो जो हम पेन दे रहे हैं, वो आ जाता है विकर्म में। विकर्म में आप अगर किसी चींटी को, मच्छर को मारते हो, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ विकर्मा। अगर आप चलते टाइम आपसे गाड़ी से कोई ठुक जाता है, कोई बच्चे को चोट लग जाती है, किसी इंसान को चोट लग जाती है, इट बिकम्स ए विकर्मा। बट विकर्मा जब अननोइंगली होता है, तो आप जो एक्शन लेते हो, दैट मैटर। जैसे सपोज आप कार चला रहे हैं, किसी को ठोकर लगी और आपने उसको बैठा के अस्पताल छोड़ा, आपको विकर्म नहीं लगेगा, पर आप उसको वहीं छोड़ के भाग गए, तो आपको विकर्म लगता है। तो कर्मा मतलब पायस एक्टिविटीज, विकर्म मतलब सिंफुल एक्टिविटीज, एंड अकर्म मीन्स एक्टिविटीज इन द डिवोशन ऑफ लॉर्ड। भगवान की भक्ति करते करते कर्म करना, मतलब आप खाना दान कर रहे हो, पर उस खाने को आपने पहले भगवान को भोग लगाया है, अब उस प्रसाद को आप दान कर रहे हो सबको। उसके अंदर मटन चिकन दान नहीं करना है, वेजिटेरियन फूड दान कर रहे हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, है ना? तो भगवान कह रहे हैं पत्र पुष्प फल जल, इनसे बना, मतलब वेजिटेरियन फूड आप भगवान को भोग लगा के अगर दान करते हैं, इट बिकम्स अकर्मा। आप कोई भी कपड़े किसी को दान करते टाइम उसको कह रहे हैं कृपया हरे कृष्ण बोलिए, कृपया हरे कृष्ण मंत्र का एक बार जप करिए, और आपने उसको वो कपड़ा दान कर दिया, उसका बहुत कल्याण हो जाता है, क्योंकि उसने अननोइंगली और नोइंगली भगवान का जो नाम लिया है, ये जीवन भर उसको याद करेगा। मैं एक लीला बताता हूँ आपको, बहुत प्यारी रामायण से लीला आती है। बहुत ही मधुर लीला है। जब राम जी और सीता मैया और लक्ष्मण जी वनवास के लिए जा रहे थे, तो वहां नदी बह रही थी, सरयू नदी बह रही थी, और उस नदी को पार करना था। और वहां पे केवट, केवट मतलब नाविक, तो एक नाविक वहां पे था। अब भगवान उसको बोलते हैं कि हे नाविक, तुम मुझे पार लगा दो। तो नाविक, अलग वो लीला लंबी है थोड़ी, वो नाविक कहता है कि आपने एक पत्थर के ऊपर पाँव रखा और वो स्त्री बन गई अहिल्या। तो अगर आपने मेरे नाव पे ऐसे ही पाँव रख दिया और मेरी नाव स्त्री बन गई, तो मैं तो पहली एक घरवाली से परेशान हूँ, दूसरी आ जाएगी, तो कैसे, सब बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कहते हैं पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेरे कंधे पे बैठा के लेके जाऊंगा और नाव में बैठाऊंगा। तो प्रभु मान जाते हैं, क्योंकि और कोई नाव वहां पे थी नहीं। अब वो भगवान के चरण धोता है, भगवान को अपने कंधे पे बैठाता है, और फिर नाव में ले जाके बैठाता है, और नाव से नदी पार करवाता है। और नदी पार करवाने के बाद में जब भगवान उसको कुछ रुपया या एक वो अंगूठी थी वो दे रहे थे कि तुम मुझे इतनी दूर लेके आए, तुम उसके लिए ये किराया ले लो। तो नाविक कहता है कि अगर एक डॉक्टर बीमार है और वो दूसरे डॉक्टर के पास जाए, तो दूसरा डॉक्टर उससे भाड़ा नहीं ले, उससे नहीं कहता कि मेरी फीस दो। उसी तरह से अगर कोई नाविक है, उसके पास दूसरा नाविक आए, तो वो नाविक उससे पैसे नहीं लेता। तो प्रभु राम बोले, हाँ पर नाविक कौन आया, मैं तो वनवासी हूँ। तो फिर वो हंसने लग गया नाविक, और हंसते हंसते बोला कि प्रभु आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं, देखिए मैं छोटा नाविक हूँ, मैं इस नदी से आपको पार करा सकता हूँ, और आप बड़े नाविक हैं, आप मुझे भव सागर से पार करा सकते हैं। तो आज मैंने आपको इस छोटी सी नदी से पार कराया है, जब मेरा वक्त आएगा तो आप इसका ऋण चुका देना, मुझे भव सागर पार करा के अपने धाम में निवास स्थान देके। So this is akarma, means you are doing every activity for the pleasure of Lord, for the Lord and for the devotees of Lord. It becomes a akarma. तो यहाँ पे जो युद्ध कर रहे हैं अर्जुन, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं, इसलिए इट बिकम्स अ कर्मा। इसका उन्हें ना पाप मिलेगा, ना इसका उन्हें पुण्य मिलेगा, इसमें उन्हें भक्ति मिलेगी, जिससे वो भगवान के चरणों में शरण ले पाए। तो ये 2.38 से लेके 40 तक के जो श्लोक हैं, यहाँ हम देखते हैं कि धर्म के साथ साथ कर्म के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है। कर्म के ऊपर किसी का अभी यहाँ कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कर्म कई प्रकार के होते हैं। आप जिसको भी अगर प्रश्न हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा।
कर्म कई प्रकार के होते हैं। एक होता है इंस्टेंट कर्म, एक होता है लिटिल डिलेड कर्मा, और एक होता है टू मच डिलेड कर्मा। इंस्टेंट कर्मा क्या होता है? जैसे कि आप किसी लड़की के पास गए या कोई लड़की लड़के के पास गई, 14 तारीख वैलेंटाइन डे, उस दिन आमने सामने पहुंचे और इस लड़के ने उस लड़की को गुलाब दिया और बोला आई एम योर्स, और लड़की ने हाथों हाथ एक थप्पड़ जड़ दिया। दिस इज इंस्टेंट कर्मा। मतलब आपके एक्शन पे इमीडिएट आपको एक रिएक्शन मिल गया, दिस इज इंस्टेंट कर्मा। लिटिल डिलेड कर्मा क्या होता है? आप अभी एमबीबीएस में आए हो या आप एमडी करने आए हो, अब आपने पूरे 3 साल या 4 साल पढ़ाई नहीं करी और बाद में आपको डिग्री नहीं मिल रही, यह है डिलेड कर्मा। कि आपने 3-4 साल लग गए उस रिजल्ट को आते आते कि हाँ आपको अब डिग्री नहीं मिल सकती। जैसे हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में होता है एनएफटी, नॉट फिट फॉर टेक्निकल। ये उसको एक मोहर लगा के दे दी जाती है 7 साल के बाद में। 7 साल तक उसको देख एक देते हैं कि ठीक है जैसे तैसे बैक लगा के कैसे भी पास तो कर ले आखिर में, पर नहीं कर पाता तो उसको एनएफटी दे दिया जाता है, नॉट फिट फॉर टेक्निकल। उसी तरह से मेडिकल लाइन में भी डिग्री नहीं मिलती है। तो ये हुआ डिलेड कर्मा। फिर एक हुआ टू मच डिलेड कर्मा, तो अगले जन्म में आना वो कर्म का रिएक्शन, या कई जन्मों बाद आना। इसका हम देखते हैं कि एक बालक था, एक बालक नहीं कि एक युवक था, उसने एक पंछी के 50 अंडे तोड़ दिए, 100 अंडे तोड़ दिए। उस पंछी के उसने 100 अंडे तोड़ दिए, उसके 100 बच्चों को मार डाला। और अब क्योंकि उसने 100 बच्चों को एक साथ मारा और एक ही पंछी के 100 बच्चों को मारा, तो उसको अब उसका कर्म भुगतना था कि उसके भी 100 बच्चे हों और वो 100 बच्चे भी एक साथ मरे। तो वह इंसान बाद में जाके बनता है धृतराष्ट्र। जो हमने पहला श्लोक पढ़ा था भगवत गीता का, धृतराष्ट्रवाच। तो धृतराष्ट्र वो इंसान है जिसने 50 जन्म पूर्व 100 अंडों को तोड़ा था, और उसके कारण उनको अब धृतराष्ट्र के रूप में जन्म मिला और उनके 100 पुत्र हुए और वो मारे गए। तो ये जब उन्हें पता चला धृतराष्ट्र को कि मुझे ये 50 जन्म पूर्व मेरे पाप का अब जाके फल मिला है, तो व्यासदेव को पूछते हैं कि इतना लेट क्यों मिला मुझे ये फल। तो व्यासदेव कहते हैं कि एक पुत्र या एक संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पुण्य कमाना पड़ता है। वो आज के डेट में आप देख सकते हैं, जैसे जो पुरुष हैं उनको नपुंसकता की बीमारी हो जाती है, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते। स्त्री को आप देखते हैं तो उनको भी सेक्सुअल डिजीज या फिर कुछ ऐसे जिससे वो बच्चा पैदा नहीं हो पाता है ना। तो ये आजकल हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि साइंस हो गई है। पहले के टाइम में इसको कहा जाता था बांझपन हो गया है। पर एक संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत ज्यादा पायस कर्म रिक्वायर है, और तुम्हें 100 संतान एक साथ चाहिए थी, उसके लिए तो कितना पायटी चाहिए था। 50 जन्मों तक तुमने वो पायटी इकट्ठा करी, और जब तुम्हारे पास उतना इकट्ठा हो गया, तुम्हारे 100 पुत्र हुए और उनका वध हो गया। अब आज के डेट में आप देखिए, लोग कितने अंडे तो ऐसे ही फ्राई करके सुबह शाम खा जाते हैं। तो सोचिए उनका जीवन में कितने कष्ट आने वाले हैं, पर लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। लोग उस चीज को समझते नहीं है। यहाँ तक कि मार्केटिंग के नाम पे लोगों ने निकाल दिया है वेजिटेरियन एग। मतलब मुर्गी उस अंडे पे बैठी नहीं है और वो अंडा हाथों हाथ निकाल लिया गया है, दैट डज नॉट मीन इट इज वेजिटेरियन। उसमें वो आत्मा है, उसमें वो जीवात्मा है जो बाहर आ सकती थी, जिसको तवे पे फ्राई कर दिया गया। और उस सोल को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई अपना जीवन यापन करने के लिए। सोचिए कितना बड़ा कष्ट है ना ये। अगर मैं कहूं कि डॉक्टर चंचल को या डॉक्टर श्रुति को या डॉक्टर आशु को कि आप लोगों को मैं एमबीबीएस या एमडी के बीच में भी छुड़वा रहा हूं, अब आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इट विल बी सो पेनफुल, है ना। इतनी मेहनत करी आपने, 12-13 क्लास तक पढ़े, 15-20 साल लग गए, हर एक दिन पढ़ते रहे, नीट के लिए कितनी ज्यादा आपने तैयारी करी, फिर आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है, और वो भी इतनी अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, और फिर आपको कोई रस्सी से बांध के रख दे और कहे कि तुम अब कॉलेज में जा ही नहीं पाओगे, 4-5 साल तुम इस कमरे में बंद रहोगे। इट्स तो सो पेनफुल, जिसमें तो हमें जीने का मौका एटलीस्ट मिल रहा है। उन बेचारे जीव को जो बोल नहीं सकते, उनकी गर्दन काट दी जाती है, और हम उनको बस चबा चबा के खा जाते हैं। इट्स सो डर्टी एंड सो पेनफुल। एक्चुअल में आप देखेंगे तो नॉन वेजिटेरियन में स्वाद होता ही नहीं है। कल मैं एक भक्त का सुन रहा था, तो वो बोले
कि यू आर नॉन वेजिटेरियन एंड वी आर नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन का मतलब हम नान खाते हैं, बटर नान या फिर घी में अपना नॉर्मल नान, और उसके साथ हम वेजिटेबल खाते हैं, तो वी आर नॉन वेजिटेरियन। And this is not harming any living entity. But when you become a non vegetarian, it harms so many people. Even those people who eat non veg, उनको किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी, कितनी सारी बीमारियां हो जाती है, कैंसर, है ना। पर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप कई बहुत स्वस्थ रह सकते हो। जैसे धारा सिंह को देखिए, धारा सिंह कितना पावरफुल था और वो वेजिटेरियन था। तो हम जब ये चीजें फॉलो करते हैं तो वी अकोमलेट अकर्मा इन अवर लाइफ। जब हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, भक्ति में जीवन जी रहे हैं, तो अकर्मा मिल रहा है, तो हम इस मैटेरियल वर्ल्ड से मुक्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2.41 से 43, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं हमारे इंटेलिजेंस को कैसे फोकस किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। इवन जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, हर तरीके के इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा है अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। Those who are on the path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute in many branches. जब तक आपका जो बुद्धि है वो 5-7 जगह फोकस करके रखा है, आपने मतलब मल्टीपल जगह फोकस कर रखा है, इट बिकम्स वेरी टफ टू अचीव द सक्सेस। बट व्हेन यू फोकस ऑन वन प्लेस, इट्स वेरी इजी टू अचीव द सक्सेस। जैसे अगर आपको हरे कृष्णा मंत्र का जप करना है, एक माला हर दिन आप अगर करते हैं, इट जस्ट टेक 6 to 7 मिनट। आप एकदम ध्यान मुद्रा ध्यान से बैठे जब करें, बहुत आपको बहुत अच्छा इंटेलिजेंस डेवलप होगा। आपको सपोज पढ़ाई करनी है, शांत होके बैठिए, पढ़ाई करिए। अगर आप मोबाइल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, फेसबुक देखते देखते, तो ना आप फेसबुक देख पाएंगे, ना आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, एक जगह फोकस। इसका स्पिरिचुअलिटी में क्या है? वाटरिंग द रूट ऑफ ए ट्री। आजकल आप देखते हैं इतने सारे देवी देवता हो गए हैं कि पीपल दे आर नॉट श्योर whom टू वर्शिप फॉर व्हाट पर्पज। अब लोग अलग अलग देवता को पूजा करते हैं और कोई देवता उनसे नाराज हो जाता है, उसको फल मिलना होता है वो भी नहीं मिल पाता। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं वाटरिंग द रूट ऑफ ए ट्री। आप अगर पेड़ की जड़ों में पानी डालेंगे, तो जो उनकी पत्तियां हैं, जो ब्रांचें हैं और जो फल हैं, उन सबको एनर्जी मिल जाएगा, सबको एक वो हिम्मत मिल जाएगी। उसी तरह से जब आप प्रभु भगवान कृष्ण की, भगवान राम की वंदना करते हैं, सिर्फ उनकी प्रार्थना अर्पण करते हैं, तो सभी देवताओं को भी कृपा प्राप्त हो जाती है, और वो लोग भी अपनी ऊर्जा ले लेते हैं और आपको फल दे देते हैं। मतलब बिना उनके पास गए ही आपको फल मिल जाता है। बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। कोई आदमी सोचे कि जैसे मैं एक डॉक्टर से मिला था अपने ये ससुर में, तो उन्होंने विदेश में जाके एमबीबीएस करा। एमबीबीएस करने के बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ कि वो एमबीबीएस नहीं करना चाहते थे, पर अब मेडिकल फील्ड में तो आ चुके हैं, करियर बनाना है। तो फिर उन्होंने एमडी फार्मेकोलॉजी ले लिया कि मैं फार्मेकोलॉजी के अंदर एमडी करूंगा। तो अब वो मेडिकल लाइन में है, पर वो नॉन टेक्निकल, नॉन मेडिकल लाइन में एक तरह से चले गए, उनका करियर भी सेट हो गया। तो दैट इज लाइक, उन्होंने, मैंने उनको पूछा कि आपने इसके लिए कुछ अलग से एंडेवर करा क्या कि मेरे को फार्मेकोलॉजी के लिए तैयारी करनी? तो बोले नहीं, आई जस्ट डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। मैंने तैयारी करी और बाद में मैंने डिपेंड कर दिया कि भगवान मेरे को जो दिलाएंगे अच्छा ही दिलाएंगे। दिस इज कॉल्ड इज वाटरिंग द रूट। मीन्स यू आर नॉट वरिंग हियर what you are going to get, you are worrying here how you are ready to give। जैसे हम लोग अगर आप देखेंगे ना, बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम्हें बस मांगना है, उसको ये कभी नहीं सिखाया जाता कि तुम दो। जैसे कि वो जाएगा बचपन में मंदिर भी जाएगा तो कहेगा भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। माँ के पास जाएगा, माँ मुझे चॉकलेट दे दो। पिता के पास जाएगा, पिता मुझे पॉकेट मनी दे दो। टीचर्स के पास जाएगा, कहेगा सर मुझे 95 आए हैं, 2 नंबर और दे दो। बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कैसे मांगना है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये हमें देगा, अब ये हमें प्रेम देगा, अब ये हमें खर्चा पानी देगा, अब ये हमें रहने की व्यवस्था देगा। पर नहीं, क्योंकि आपने बचपन से उसे सिर्फ लेना ही सिखाया है, वो देना भूल जाता है।
तो इसीलिए अगर आप बचपन से सबको सिखाते हैं देना, देने का मतलब क्या है? जब भगवान के पास जाते हैं तो आप बोलिए, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू लॉर्ड, यू हैव गिवन मी दिस लाइफ, यू हैव गिवन मी दिस ब्रेथ, you have given me such wonderful parents, you have given me such wonderful siblings, you have given me such wonderful wife or husband, you have given me such amazing kids. तो जब आप भगवान की तरफ एक ग्रेटफुल हार्ट दिखाते हैं, देते हैं, भगवान को जब आप दे रहे हैं, है ना, भगवान के सब कुछ है, पर आप जब एक थैंक यू बोल रहे हैं, इट चेंज द लाइफ। फिर जो भविष्य के अंदर जब आपको देने की फीलिंग रहेगी, तो जब आपके माँ बाप भी कहेंगे ना कि तू हमें प्रेम दे, तो उनको बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली उन्हें प्रेम देते हुए मिलेंगे। नीचे इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, डोंट गेट अटैच टू द फ्लोवरी वर्ड्स ऑफ द वेदास एज दे विल हेल्प अस टू डू कर्मा एंड विल बाइंड इन द वर्ल्ड। आप जब अलग अलग वेदों को पढ़ते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इनमें आपको हमेशा दिखाया जाता है कि अगर तुम्हारी आंखें कमजोर है तो तुम सूर्य की स्थिति करो, अगर तुम्हारे हड्डियों का रोग है तो तुम इस देवता की स्तुति करो, अगर तुम्हें अच्छी पत्नी चाहिए तो तुम शिव जी की स्तुति करो या पार्वती जी की स्तुति करो, तुम्हें अगर बहुत ज्यादा धन चाहिए तो तुम शिव जी के मंत्रों का जप करो। अलग अलग देवता के हिसाब से उसमें बता दिया, तुम्हें ये चाहिए तो इसके पास जाओ, ये चाहिए तो इसके पास जाओ, ये चाहिए तो इसके पास जाओ, और उस चक्कर में वो आदमी फंस जाता है। पर वही अगर इंसान सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, तो भगवान उसको देते हैं जो उसके लिए बेस्ट है, उसको अलग से एंडेवर करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमारे माता पिता जानते हैं हमारे लिए बेस्ट क्या है। बचपन में हो सकता है हमने कहा हो मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे कोको चॉकलेट दो, पर हो सकता है माँ ने कहा हो नहीं बेटा, तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी बताता हूँ। आ, जो हमारे इन्फोसिस की जो मालकिन है, सुधा मूर्ति जी, उनकी स्टोरी आती है। बचपन में जब उनका मतलब बच्चा जो था वो छोटा था, तो अब क्योंकि इन्फोसिस की मालकिन है, इतना कमा रही हैं, तो रुपए की कोई कमी नहीं थी। तो उनका बच्चा हमेशा 5 स्टार होटल्स में जाता था, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स वगैरह बर्थडे पार्टी देते थे। तो जब इस बच्चे का बर्थडे आया, तो इसने जाके सुधा मूर्ति को कहा कि माँ, मुझे भी पार्टी देनी है, मुझे 50,000 रुपए दो। अब 50,000 उनके लिए बहुत छोटा अमाउंट है, पर सुधा मूर्ति ने कहा नहीं, 50,000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उन सबको घर पे बुलाओ, हम उनको समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास दे देंगे। 3 दिन बाद बर्थडे था, 2 दिन बीत गए और फिर बच्चे को समझ में आया कि मेरी माँ जो है वो नहीं मानने वाली, वो तो ऐसे ही रहेगी। जस्ट अ सेकेंड। तो जैसा कि तो सुधा मूर्ति की बात जब उसने समझ में आया कि ये तो मानने वाली नहीं है मेरी माँ, ये मुझे कुछ नहीं देने वाली, तो उन्होंने कहा ठीक है माँ, ऐसा करो ना, समोसा आप दे रहे हो, कोल्ड ड्रिंक आप दे रहे हो, साथ में एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा ऐड कर देना। एंड देन जब उनका पूरा हो जाता है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता है, उसके बाद में सुधा मूर्ति आके कहती कि देखो बेटा, 5,000 रुपए तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन में खर्च हुआ, और ये लो 45,000 रुपए जो तुमने मांगे थे मेरे से। एंड देन उसको बताया जाता है कि कैसे तुम इसको लोगों को दान दो, और उनका कृपा, उनकी तुम्हें, उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ सुधा मूर्ति बहुत ही अच्छा लेसन बता रही है कि डोंट जस्ट आग एंड आस्क एंड गेट, बिकॉज इट मे बी गुड फॉर यू, इट मे नॉट गुड फॉर यू, बट व्हेन यू आर आस्किंग योर मदर, जब अपनी माँ के पास जाके मांग रहे हो, माँ आपको वो देगी जो आपके लिए अच्छा है। उसी तरह जब आप कृष्ण के पास जाते हैं और मांगते हैं, तो कृष्ण आपको वो प्रदान करेंगे जो आपके जीवन के लिए अच्छा है, ना कि जो आप चाहते थे। देयर समथिंग विच वी डिजायर एंड देयर समथिंग विच वी डिजर्व। तो अगर हम उस चीज को डिजर्व नहीं कर रहे हैं, तो हमें वो नहीं मिलेगा, आप चाहे उसके लिए कितनी भी डिजायर करते रहें। तो अब आगे वाला श्लोक आता है फोकस इंटेलिजेंट पे 2.44। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते।
in the minds of those who are too attached to the sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination the resolute determination for devotional service to the supreme lord does not take place. मतलब अगर किसी का मन जो है वो बार बार इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित हो रहा है, मेटेरियल ओपुलेंस के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो वो कभी भी सुख तो पाएगा ही नहीं, भगवान की भक्ति के प्रति भी अग्रसर नहीं हो पाएगा। ये हम यहाँ देख के समझ सकते हैं, और इसका आप हमारे जीवन में भी देख सकते हैं। There are so many people who are billionaire, millionaire. Are they happy? No. उन दो भाई हैं जो बहुत ही अमीर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। दो भाई हैं जो बहुत अमीर हैं, वो इंटरनेट की कंपनी भी चला रहे हैं, उनकी सिम भी बहुत फेमस है, पर उन दोनों भाई में आए दिन फाइट होता रहता है। They are not happy, they are not satisfied. So is the money bring happiness? No, money can never give happiness. तो वही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि जब भी हम सेंस एंजॉयमेंट के प्रति हैं या मेटेरियल ओपुलेंस पाने के प्रति अग्रसर रहते हैं, तो हमारा मन जो है वो बिविल्डर्ड ही रहेगा, और उस बिविल्डर मन को हम भगवान की सेवा में लगा नहीं पाएंगे। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन अवर नीड्स, नॉट ऑन द ग्रीड्स। हम हमेशा हमारी जरूरतों के प्रति अग्रसर होना चाहिए, ना कि हमें लालच के प्रति अग्रसर होना चाहिए। और जब हम जरूरत के प्रति अग्रसर होते हैं, तो हमें उतना मिल जाता है जितने की हमें इवन जरूरत भी नहीं थी, हमें उतना ज्यादा कृष्ण प्रदान कर देते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज जो थे, ये ध्रुव महाराज की लीला आती है श्रीमद् भागवतम में, जो 5 साल का बालक था और जाता है अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, और तब उनके पिता उनको गोद में बैठाते भी हैं, उनको प्रेम करने ही वाले थे कि उनकी जो स्टेप मदर थी, ये दो उनकी माँ होती है, एक सुरुचि एक सुनीति। तो जो उनकी जो सुरुचि थी, जो उनकी स्टेप मदर थी, वो कहती है कि देखो, तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम्हें तुम्हारे पिता के गोद में बैठने का कोई भी हक नहीं है। और वो तब वहां से निकल जाता है और वो भगवान की तपस्या करने जाता है, और वो 5 साल का बालक 6 महीने तक तपस्या करता है नारद मुनि के गाइडेंस में, और 6 महीने के पश्चात भगवान प्रसन्न होते हैं। और वो आया किस सोच से था कि मुझे तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा किंगडम चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। और वो जब वहां के प्रार्थना अर्पण करता है भगवान को, तो वो कहता है कि भगवान, मैं तो कांच के पत्थरों को चुनने आया था, पर आपका दर्शन जब मुझे मिला तो ऐसा लगता है कि कोहिनूर हीरे से भी बेशकीमती हीरा मुझे मिल गया हो। पर फिर भी भगवान कहते हैं कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हें ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मिले, इसलिए मैं तुम्हें एक नया लोक बना के दे रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए एक नया एरिया ही डिजाइन करके दे रहा हूं, जो कहलाएगा ध्रुव लोक, जिसे आज की डेट में हम कहते हैं पोल स्टार। तो ध्रुव लोक जो है, वो ध्रुव तारा जो है, वो भगवान ने ध्रुव के लिए, भक्त ध्रुव के लिए स्पेशली वो उतना बड़ा लोक निर्माण करके दिया। जबकि अब उनकी इच्छा भी चली गई थी कि अब मुझे वो लोक नहीं चाहिए, पर फिर भी भगवान ने दिया। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तिमय जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो भगवान उतना कुछ दे देते हैं कि हमारे हम दो हाथों से कितना ही पकड़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2.45 श्लोका। त्रैगुणीय विषया वेद, निस्त्रैगुणीय भवर्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, निर्योग क्षेम आत्मवान। अभी तक आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप आप दे सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, ग्रेट। तो त्रिगुणीय विषया वेदा, निस्त्रय गुणीय भव अर्जुना। यहाँ पे 3 गुणों के बारे में वर्णन आ रहा है कि जो वेद हैं वो मोस्टली इन 3 गुणों से ही डील करते हैं अर्जुन, इसलिए तुम वेदों के भाषाओं में मत फंसो, तुम्हें जो मैं बता रहा हूं वो करो। भगवान ऐसे उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीज समझने को होती है, एक तो होता है 3 कलेश, एक होता है 4 प्रॉब्लम, 4 समस्याएं। प्रॉब्लम उसे कहा जाता है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, अगर उसका सॉल्यूशन है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका हल आ गया ना, तो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट देर आर 4 रियल प्रॉब्लम्स जो हर इंसान अपने जीवन में जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि
दुख दोषानुदर्शन, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। क्या बीमारियां कोई खत्म कर सकता है जड़ से ही? मतलब उस इंसान को फिर कभी कोई बीमारी ही ना हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कोई इंसान बुढ़ापे से बच सकता है? नहीं, उसको बूढ़ा होना ही है। क्या कोई इंसान मृत्यु से बच सकता है? नहीं, जो आया है वो मरेगा ही। जातो से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, जो मरा है वो फिर से जन्म लेगा। तो ये तीनों तो समझ में आ जाती है बहुत इजीली कि तीनों बहुत ही पेनफुल है। बर्थ की जब बात आती है ना, पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड इट सो इजीली कि हाउ बर्थ इज ए रियल प्रॉब्लम, हाउ बर्थ इज पेनफुल। आप लोग तो डॉक्टर लोग हो, आप लोगों को तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, पर इन जनरल लोगों को ये समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ग्राफिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरी हाइट है 6 फीट। अब मुझे अगर 3 बाय 3 फुट के एक बॉक्स के अंदर फोल्ड करके फिट कर दिया जाए, हालांकि मेरे 6 फुट है तो 3 बाय 3 में या 3.5 बाय 3.5 में मैं फोल्ड होके पूरा आ जाऊंगा। मुझे वैसा कर दिया जाए और ऊपर एक छेद निकाल दिया जाए जिससे मैं सांस ले सकूं, और एक छेद से एक पाइप दे दी जाए जिससे मैं पानी या खाना में ले सकूं, और मल मूत्र मुझे वहीं त्यागना हो उसी बॉक्स में, मैं कितने दिन जीवित रह पाऊंगा? मुश्किल से 24 घंटा, 48 घंटा, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता। इससे ज्यादा मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। पर आप देखिए, वह बालक जो अपनी माँ के गर्भ में है, 9 महीने तक वो उस 1 फुट की दूरी में अंदर कैसे फोल्ड होके पड़ा रहता है, सांस लेता रहता है, खाता रहता है। पेट में जो कीड़े होते हैं माँ के, वो कीड़े उसको भी काटते रहते हैं। गर्भ में जो कीड़े हैं उसको भी काटते रहते हैं। गर्भ में ही कभी कभी बच्चा मल त्याग कर देता है, कभी मूत्र त्याग करता है, उसी मूत्र को पीता रहता है, उसी को त्याग करता रहता है। कितनी दर्दमय जिंदगी होती है वो। तो इसलिए कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चारों ही रियल प्रॉब्लम है। और 3 कलेशाज भी इसके साथ हमें इस धरती लोक पे मिलते हैं। आदि भौतिक कलेश, आदि देवी कलेश, आदि आत्मिक कलेश। मिजरी इज ड्यू टू अवर ओन माइंड एंड इंटेलिजेंस, दैट इज आदि आत्मिक कलेश। आदि भौतिक कलेश, मिजरी इज ड्यू टू अदर्स, उसमें मॉस्किटो भी आ गया और आपके फ्रेंड्स एनिमी भी हो गए। फिर तीसरा होता है आदि देवी कलेश, मिजरी इज ड्यू टू द नेचुरल क्लैमिटीज, जैसे सोनामी आना या कोविड आना, इस तरह की जो क्लैमिटीज आती है। तो इस दुनिया को बोला गया दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, और कोई सुख नहीं है। और ये टेम्पररी वर्ल्ड है, यहाँ आप परमानेंट भी नहीं रह सकते। और इसके साथ में ये दुखालय क्यों है? क्योंकि यहाँ 4 रियल प्रॉब्लम है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। और यहाँ पे 3 कलेशाज हैं, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक। तो यहाँ पे भी कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, ऑलरेडी सब इसमें पीड़ित है, सब कुछ ये 3 गुण ही चला रहे हैं। तो जस्ट फॉलो whatever I am saying and you will be free from all the sinful activities, all the sinful reactions। फिर भगवान अपने बारे में बताते हैं कि कैसे वो जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी शरण ले लेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind him. And what is the purpose behind Vedas? वेद सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदों का सार क्या है? भगवान स्वयं है। तो अगर भगवान को जान लेते हो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे जन्म कर्म को ही इवन समझ ले कि मैं क्यों आया हूं, मेरी एक्टिविटीज क्या है। उनकी एक्टिविटीज हमने आगे पढ़ेंगे, अभी पहले भी हमने पढ़ी है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शत्रुओं का नाश करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, भक्तों को सहायता करने के लिए भगवान बार बार आते हैं। तो जो भगवान की एक्टिविटीज को ही जान ले, वो इन सभी इश्यूज से मुक्त हो जाता है। तो इसके आगे हम
एक ही लास्ट श्लोक देखेंगे 2.48 तक, फिर हम आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि ये जो श्लोक है ये आपने बचपन से आज तक हजारों लाखों करोड़ों बार सुना होगा। यह है भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 47 श्लोक। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। और इसका मीनिंग जो है हर बार हमने गलत ही सुना है। इसका राइट मीनिंग क्या देखिए, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज एंड नेवर बी अटेच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। इसका हमेशा जो हम बचपन से मीनिंग सुनते हैं वो ये है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। पर ये इसका सही मतलब नहीं है। इसका सही अर्थ है, कर्म करो और ऐसा कर्म करो कि आपको 100% फल मिले। ध्यान से सुनिएगा, कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि आपको 100% फल मिले, पर जब फल मिलने वाला है तब आप डिटैच हो जाओ। आप कहो जो मिले वो ईश्वर की इच्छा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आपने नीट का एग्जाम निकाला या नीट पीजी का एग्जाम दिया, आपने अपनी तरफ से 100% दिया, उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप दुखी नहीं होंगे, आप कहेंगे कृष्ण की यही इच्छा थी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। इस श्लोक का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम के पहले 2 नारियल फोड़ दिए और कहा भगवान देखो मैंने भक्ति में कर्म करा, अब टॉपर आप मुझे बना दो। नहीं, कर्म करो 100% फल पाने की अपेक्षा से, पर जब वो रिजल्ट आने वाला है, इट शुड बी अर्पण टू कृष्णा। हमें वो कृष्ण को अर्पण कर देना है कि प्रभु मैंने मेरा कर्म कर लिया, अब जो फल आए वो आपको अर्पण, मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा। Abandoning all attachments to the success or failure, such equanimity is called yoga। और जब हम इस तरह का कर्म करते हैं जिसके अंदर हम कार्य कर रहे हैं पर उसका फल हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, योगा, या फिर कर्म योगा। और योग का मतलब होता है जोड़ना, है ना। आपने सुना होगा ना योग, हिंदी में अगर कोई पढ़ा होगा हिंदी मीडियम से या मराठी मीडियम से, तो योग का मतलब होता है जोड़ना। 3 धन 4, तो योग मतलब क्या हुआ, 3 धन 4 7, 7 उसका योग हुआ। तो उसी तरह योग का मतलब होता है जोड़ना। और जब हम कर्म योग कहते हैं तो वह कर्म जो हमें भगवान से जोड़ते हैं वो है कर्म योग। तो आज हमने देखा कि कैसे हम कर्म क्या होते हैं, विकर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते हैं, और कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं अकर्म करके, हर कार्य को भगवान की तरह से करके। दूसरा हमने देखा, ओके, श्रुति आपका क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। यस सर। बताइए। वहां पे जो लिखा है एंड नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, इसका मतलब नहीं समझ में आया। वही मैंने बताया आपको कि जो आप कार्य कर रहे हैं आपको 100% रिजल्ट के लिए करना है। आप जब अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये करना है कि हाँ मुझे 100% एंडेवर डालना है, बट यू आर नॉट अटैच्ड विथ दैट, नेवर अटैच्ड टू योर नॉट डूइंग योर ड्यूटी। कई लोग क्या होते हैं ना, जैसे मैंने बताया नारियल फोड़ दिया और सोचते हैं कि अब तो भगवान सब कर लेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि हम 4 धाम यात्रा नहीं जा रहे क्योंकि जब भगवान की इच्छा होगी भगवान बुला लेंगे, भगवान ने अभी बुलाया नहीं इसलिए हम नहीं जा रहे। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। नो, यू आर सपोज टू डू योर ड्यूटी, and when you are doing your duty, do it with the perfection, but when results are coming, be detached from that। is answer your question? यस सर। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं हमें पूरा एंडेवर लगा के कर्म करना है। जब आप भक्ति करते हैं पूरा एंडेवर लगा के भक्ति करना है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पूरा एंडेवर लगा के एक्सरसाइज करना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको पूरा एंडेवर लगा के पढ़ाई करना है। जब आप फ्यूचर में जॉब भी करेंगे आपको
अच्छे से जॉब करना है, पर जब रिजल्ट आता है उसका, तो उससे आपको डिटैच रहना है कि नाउ वॉट एवर इज कमिंग, दिस इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड। हमें पर यह भी नहीं कि कई बार क्या होता है, इसको लोग एक फुलिशनेस में भी ले जाते हैं कि आपको मालूम है कि आप अगर 10 बजे नहीं पहुंचोगे तत्काल टिकट बुक करने, तो आप बुक नहीं कर पाओगे। अब आप 10 बजने 5 मिनट पहले निकल रहे हो और आप 200 की स्पीड पे गाड़ी भगा के लेके जा रहे हो, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। इसका मतलब है आप 9 बजे निकले हो, आप 9:45 तक वहां पहुंच गए हो, आप टिकट काउंटर की लाइन में खड़े हो गए हो, टिकट का फॉर्म भर दिए हो, टिकट के लिए अप्लाई कर दिए हो, और फिर आपको वेटिंग लिस्ट का टिकट मिल रहा है, आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा। दैट इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग बहुत ही सिंसियर हैं, बहुत ही सीरियस हैं, क्योंकि मेडिकल लाइफ जो है, एमबीबीएस की जो लाइफ है, या फिर जो पीजी लाइफ है, ये बहुत ही टफ होती है। आप लोगों को पूरे टाइम पेशेंट से डील करना होता है, और पेशेंट्स मैक्सिमम टाइम अपनी नेगेटिविटी देते हैं, क्योंकि वो तड़प रहे हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार है, वो तड़प रहा है, वो अपनी नेगेटिविटी लाके आपके सामने डालता है। पूरे दिन आपको उसकी नेगेटिविटी सुननी होती है, और उसको एक पॉजिटिविटी के रूप में उसको आपको हेल्प करना होता है। तो पूरे दिन इतनी एंजाइटी रहती है, उसके बाद भी आप लोग समय निकाल पाते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में जानने के लिए, भक्ति के बारे में जानने के लिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के लिए समय निकाल पाते हैं। तो आप सभी लोगों को सैल्यूट है। आप लोग बहुत ही अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति करते रहिए, रेगुलर सेशंस में आते रहिए। हरे कृष्णा। तो मैं 1 मिनट का वेट करूंगा, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम यहीं पे विराम देंगे।